हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको बायो के सभी नोट्स मिलेंगे एंड जो भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में नोट्स अपलोड किए हैं ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। इसके ज़रिए आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इकोसिस्टम, इसका मतलब है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होती है, ठीक है, हमारी इकोसिस्टम में। इधर क्या होता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक, फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स अबायोटिक। अबायोटिक क्या क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्बीवर्स जो उन्हें खाएंगे, कार्निवर्स जो हार्बीवर्स को खाएंगे, टॉप कार्निवर्स जो कार्निवर्स को खाएंगे। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं सिंपली। और जो ऑटोट्रोफ्स को खाने वाले होंगे उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर। और अबायोटिक हम जानते ही हैं कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल ये होता है। इकोसिस्टम में हमारे दो होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे कौन कौन से आते हैं, ग्रास लैंड होता है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट, डेजर्ट। और एक्वाटिक में हमारे कौन कौन से होते हैं, तो लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, एस्चुरी, वेटलैंड ये आते हैं, ठीक है। मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा होता है, क्रॉपलैंड। एंड एक्वाटिक में कौन सा होता है हमारा, एक्वेरियम। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट्स का होता है ना एक एरिया में, उसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। लाइक देखो, बिल्कुल छोटा है, उससे बड़ा है ना, जो सबसे छोटा वो हर्ब स्ट्रेटा हो गया, लाइक लाइकन, मॉसिस, ठीक है। फिर उससे ऊपर वाला श्रब, फिर मीडियम साइज ट्रीज एंड देन टॉल साइज ट्रीज। तो यही वर्टिकली इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है स्पीशीज कंपोजिशन, डिफरेंट स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर, अब है स्पीशीज कंपोजिशन, डिफरेंट स्पीशीज का मिलना एक एरिया के अंदर। फिजिकल स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं, बायोटिक फैक्टर डिसाइड करते हैं। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारे 4 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, लाइक प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो ट्रांसफर, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन, बायोमास का बनना किस भी ऑर्गेनिज्म द्वारा इन एन गिवन एरिया, ठीक है। ये इसकी क्या यूनिट होती है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, मास, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए एनर्जी में तो के कैल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो बायोमास फॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, बस टाइम आ गया, ठीक है, पर टाइम। तो इसमें देखो ईयर -1 लग गया, इसमें भी ईयर -1 लग गया एनर्जी वाले में, ठीक है, और मास वाले में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस क्या होता है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट, एक प्लांट द्वारा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है। और नेट जो भी अवेलेबल एनर्जी जो बचती है आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद, ठीक है, हार्बीवोर्स के लिए, उनको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब ड्राई वेट देखो क्या होता है, मान लो ये अर्थ है, 70% वाटर है, 30% लैंड है। तो जो 70% वाटर है उसमें 55 बिलियन टन उसने कंटेन कर रखा है, और जो 30% जो लैंड है ना, हमारा इधर वाला एरिया लैंड है, ठीक है, ये बीच वाला पानी, तो लैंड ने कितना कवर कर रखा है, देखो 115 बिलियन टन। और इधर तो यही दिखा रखा है इस डायग्राम में कि सनलाइट आई, ठीक है, फिर ये खाना बनाएगा, ग्रीन जो लीव्स होते हैं खाना ही होती है इन बकरियों के लिए, ये इसे खा जाएगी, फिर इस बकरी को शेर खा जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसने प्राइमरी प्रोडक्शन किया, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और ये टर्शियरी। ये क्वेश्चन है एक कि 170 बिलियन टन टोटल ड्राई वेट है, तो हमें बताओ ओशन का कितना होगा। तो ऊपर ओशन का कितना था, 70% पानी का, 55 बिलियन टन है ना, तो वही आ गया 55, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कन्वर्जन होना ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, ठीक है, बाय डिकम्पोजर्स, उसी को क्या बोल देते हैं हम, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं हमारे, फंगी और बैक्टीरिया होते हैं। अर्थवर्म फार्मर फ्रेंड होता है, ठीक है, हेल्प इन डिकम्पोजिशन, लूजनिंग ऑफ सॉइल। डेड मैटर को हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। और इधर देखो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ही होते हैं। स्टेप डिकम्पोजिशन में कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में, ठीक है, अनअवेलेबल हो जाते हैं।
कैटाबोलिज्म क्या होता है, ये केमिकल चेंज होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, डार्क अमorphous मैटर होता है ये एक तरीके का, जो कि रेसिस्टेंट होता है किससे, माइक्रोबियल अटैक से, और रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स को स्लोली, ठीक है, इसलिए इसको रिजर्वर भी बोल देते हैं। मिनरलाइजेशन, मिनरल्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है, होते हैं मतलब किससे, ह्यूमिफिकेशन से। अब ये देखो डायग्राम है बस कि ये लीफ है, फ्रेगमेंट क्या है, इसके टुकड़ों की लीचिंग मतलब ये ऐसे टूट टूट के अब मिट्टी में आ जाएगी, अनअवेलेबल हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, फिर एंड देन इसका कैटाबोलिज्म हो जाएगा बाय बैक्टीरियल एंड फंगस एंजाइम्स द्वारा, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इधर मिनरलाइजेशन वाला स्टेप ही है जो कि एनसीईआरटी में है, वो हम बाद में रीड करेंगे। कंडीशंस फॉर डिकम्पोजिशन क्या क्या होती है, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो होगी जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। डेट्राइटस के पास मतलब जो भी गला सड़ा जो भी हमारा मैटर है हमने पीछे पढ़ा वो उसको, ठीक है, जो भी हमारा डेड मैटर है अगर उसके पास रिच इन नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं लाइक शुगर्स, ठीक है। थर्ड वन कंडीशन वार्म होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे बैक्टीरिया और डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, इसमें उसका अपोजिट, ठीक है। अगर डेट्राइटस जो डेड जो भी है, ठीक है, पार्टिकल्स, और अगर उनके पास लिग्निन और काइटिन की वॉल है तो वो ब्रेक ही नहीं होंगे और टेम्परेचर भी कम होगा, तो इनसे क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्लो होता है, इन सब कंडीशंस की वजह से फास्ट। ये 10% एनर्जी फ्लो है कि पहले 1000 थी जब प्रोड्यूस होता, फिर हार्बीवोर इनको खाया ना तो इनके पास 100 होगी, फिर 10, फिर 1 kg, तो वही बता रखा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है 10% रूल के हिसाब से। एनर्जी फ्लो क्या होता है, तो पहले हमारा सन है, सन इसको दे रहा है, ठीक है, 2 से 10% ये पार यूज़ करता है, पार मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, जो कि क्या है 400 से 700 नैनोमीटर की फोटोसिंथेसिस से चाहिए खाना बनाने का। फिर इसे ये बकरी खा रही है, इसे शेर खा रहा है, ठीक है। पार लगभग टोटल सनलाइट का कितना होता है, तो 50% ही होता है, और टोटल सनलाइट का कितना, तो 1 से 5% अगर सनलाइट है तो पार 50% मतलब उसका यूज़ कर लेगा, ठीक है। अब इधर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। इधर देखो टेरेस्ट्रियल में हर्बिवेशियस बॉडी प्लांट है, इनको कौन खाएंगे, इंसेक्ट, इंसेक्ट को फॉक्स एंड इसको टाइगर, ऐसे। एक्वाटिक में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे होते हैं उनको जू प्लैंक्टन लिखा है, एंड देन स्मॉल फिशेस एंड देन लार्ज फिशेस। डर्मिटिस के नुकसान क्या, तो डिकम्पोजर्स आर नॉट कंसिडर इन ग्रेजिंग फूड चेन में, हमने कंसिडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि वन ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉकरोच या ओमनिवोर्स होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी ये माने जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल एंड स्टैंडिंग क्रॉप में क्या है, तो फंक्शनल रोल जो भी एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है इकोसिस्टम में उसी को ट्रॉफिक लेवल बोल देते हैं, ठीक है। इफ़ एन ह्यूमन फीड ऑन प्लांट पे अगर हम फीड करें तो प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर हम एनिमल्स पे फीड करते हैं मतलब उन्हें खाते हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे टोटल बायोमास का प्रोडक्शन चाहे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसी को मतलब ये कह देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ड्राई वेट ऑलवेज ही बेटर होता है देन वेट वेट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नीचे वाला है ना, 3 पिरामिड्स होते हैं, देखो एक ऐसे कुछ पिरामिड होते हैं ना, नीचे वाला हिस्सा ब्रॉड माना जाता है, ऊपर वाला नैरो एपेक्स माना जाता है। 3 पिरामिड कौन कौन से हम पढ़ते हैं, एनर्जी, बायोमास एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड क्या होता है, तो वी नो डैट नंबर ऑफ रैबिट कम ही होंगे नंबर ऑफ ग्रासेस के मुकाबले, तो पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, नंबर से याद नहीं करना है तो बस ये याद करना कि अपराइट होगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल में अब पढ़े तो वी नो डैट मास ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू मास ऑफ एनिमल्स के, तो इसमें पिरामिड अपराइट बन गया, ठीक है। ड्राइवेट हमें पता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। एक्सेप्शन ट्री इकोसिस्टम हो गया, क्यों, क्योंकि देखो 100 इंसेक्ट है एक ही ट्री पे है फीड कर रहे हैं तो ये इन्वर्टेड बन गया। दूसरा एक्सेप्शन में
पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जब होता है, इसमें देखो मास ऑफ जू प्लैंकटन इज मोर देन, ठीक है, डेट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये कह रहे हैं जू प्लैंकटन सब ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन से, ये इनको खा रहे हैं तो ये तो ज़्यादा है ना नंबर में, तो इसमें भी कैसा बन जाएगा ग्राफ, इन्वर्टेड पिरामिड मतलब। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ही अपराइट होता है एनर्जी का, क्यों, क्योंकि वो 10% रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ये देखो सन के 1% आया ना यहाँ पे, 10,000 100 1000 100 10 सेप। अब इसके क्या नुकसान है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, तो इसमें हमने सेप्रोफाइट्स को तो मेंशन ही नहीं किया। अगला, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल का पार्ट हो सकता है, अभी पढ़ा है कॉकरोच जैसे कि। ये क्वेश्चन ऐसे, इफ़ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल एट द प्रोडक्ट लेवल पे, अगर 10 जूल है अवेलेबल हमें, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, तो प्राइमरी को 1 मिलेगी, 1 जीरो हटा दो, अगले को कितनी मिलेगी, तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो। थैंक यू।